बन सकता। इसलिए उन्होंने कि भाई आप जगह खाली करो, दूसरे लोग यहाँ जन्म लेने वाले। इस क्रम में लाखों लोग दुनिया में, दूसरी तरफ लाखों लोग मौत की भट्ठी में भस्म किए जाते। ये हाल प्रतिदिन का, हर क्षण हर घंटे का होता। दिन में, रात में, सुबह शाम। धरती के किसी न किसी कोने में कोई जन्मता भी रहता और कुछ लोग मरते भी रहते। मान लो आज आपके गांव में कोई नहीं मरा, इसका ये मतलब नहीं कि धरती पर कोई नहीं मरा होगा। आपके जिले सूरत में ही किसी न किसी गांव में आज 2-4 लोग जरूर मरते हैं, 2-4 बच्चे बच्ची पैदा भी होते। इसलिए नेचर, प्रकृति, कुदरत इसको बैलेंस करती रहती। कभी कभी आप देखते हो लाखों मर जाते, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कोई युद्ध हो गए। कहने का कुल मतलब ये है, ये संसार आपके लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। जितने स्पिरिचुअल पावर्स, संत महात्मा फकीर संसार में पैदा हुई, सबने हमको, आपको ये सब शिक्षा, उपदेश और ज्ञान देने का प्रयास किया कि भाई ऐसी जगह को छोड़कर आप उस स्थान, मंजिल, मुकाम पर चलने की तैयारी करो जहां आपका जन्म हुआ है। आपकी शरीर तो यहाँ पैदा हुई माँ बाप के कोख से, माता पिता भी आग में जल जाएंगे, लेकिन आपका मतलब स्पिरिट यानी आत्मा, जीवात्मा, सूरज, सोल, ये परमात्मा। सभी धार्मिक ग्रंथ इसकी गवाही देते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भाइयों की किताबों में भी लिखा है, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारे खिलकर जहान को पैदा किया। अरे बंद करो मोबाइल भाई। ईसा मसीह साहब ने बाइबल में भी लिखा है, अपने को उन्होंने ईश्वर का पुत्र बताया, यानी अपने को ही नहीं बल्कि सबको, कि सबका पिता परमात्मा एक है। हम सब लोग एक ही पिता की संतान हैं। अब यहाँ आकर के कितना डिवाइडेशन, कितना डिस्ट्रीब्यूशन, आज कितना बंटवारा हो गया आदमी आदमी में। धर्मों के नाम पर बंटवारा, जाति के नाम पर, नेशंस, राष्ट्र के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। अब आदमी इतने टुकड़े टुकड़े में बंटता गया। लेकिन जिस दिन भगवान ने धरती बनाया और इस पर आदमी को पैदा किया, उस दिन दुनिया में धर्म के नाम पर सब लोग एक ही धर्म मानते थे। न कोई हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। परमात्मा ने माँ के गर्भ में शरीर बना दिया, सबके लिए हवा पानी का इंतजाम कर दिया, सबके भोजन के लिए किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म का फल। अब ये सब तो भगवान ने ही बनाया। आज मान लो 2 साल सूखा पड़ जाए और आपके गांव में, सूरत में 2 साल पानी न बरसे तो तापी मैया भी सूख जाएंगी, धरती में पानी की कमी हो जाएगी, फिर हमारी धरती माता ऊसर बंजर हो जाएंगी। फिर आप इसमें फल, सब्जी, अनाज, गेहूं, चावल नहीं पैदा कर पाओगे। और अगर ये चीज़ें पैदा नहीं होंगी तो आप जियोगे कैसे? फैक्ट्री कारखाने में तो कपड़ा बनेगा, जूता चप्पल बनेगा, खिलौना बनेगा, लेकिन गेहूं चावल के लिए कोई फैक्ट्री लगेगी? आपके घर में कोठी हवेली सबकी बनवा दीजिए, सरकार बनवा सकती? यहाँ जो सरकार देख रहे हो, नीचे की सरकार, दिल्ली अहमदाबाद की सरकार बढ़िया बढ़िया स्कूल बना देगी, सड़क बनवा देगी, बड़े बड़े बंदरगाह बन जाएंगे, हवाई अड्डे बन जाएंगे, सबके कोठी हवेली बन जाएगी, सबके घर में बोरा का बोरा, रूप
या पैसा सोना चांदी कागज का नोट भर दिया जाए, लेकिन आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल ना हो तो 15-20 दिन के बाद सूट बूट टाई कोट बांधे भी सब लोग अपनी कुर्सी पर मरे मिलोगे। कोई सोना चांदी खाएगा? कागज का नोट खाओगे आप? कोठी हवेली खाओगे? स्कूल अस्पताल सड़क फोड़कर खाओगे? इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल खाओगे? अणुबम परमाणु बम खा जाओगे आप? अरे प्राण तो अन्न में बताया गया। और अगर ऊपर की सरकार नाराज हो जाए तो नीचे की सरकार पानी बरसाएगी? जोर से बोलो। अगर ऊपर के देवी देवता नाराज, खुदा भगवान नाराज हो जाएं तो दिल्ली अहमदाबाद के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पानी बरसाएंगे? और पानी नहीं बरसेगा तो आपके खेत में गेहूं भगवान की जरूरत है आपको? सारा आप विकास कर। इसलिए ऐसे धर्म में जहां आपको इतना अछूत माना जाता, आप हमारे धर्म में आओ, हम आपको थाली में खिलाएंगे। हमारे यहाँ छुआछूत नहीं। तमाम भारत में हिंदू मुसलमान बन गए। कोई बाहर से आए? यहीं के तमाम हिंदू मुसलमान बन गए अपनी गरीबी में। राजे महाराजे मुसलमान बन गए राज रियासत बचाने के लिए। जब मुसलमानों की मलट्टी पावर बढ़ गई, दिल्ली पर उनका कब्जा हो गया और फिर राजस्थान के राजपूताना ने भी सरेंडर कर दिया। फिर वो दक्षिण भारत की तरफ बढ़ गए। देखते देखते पूरा भारत उनकी चपेट में आ गया। उनकी मिलिट्री ताकत बढ़ गई तो हिंदू राजाओं ने अपनी राज रियासत बचाने के लिए वो भी मुसलमान बन गए, क्योंकि उन्होंने दिया, चेतावनी दिया कि मुसलमान बन जाओ, राज रियासत किला महल रहेगा, और अगर हिंदू बनकर राज करना चाहोगे तो किला महल खत्म, हम आपको मार डालेंगे, हमसे युद्ध करना पड़ेगा। हिंदू राजा कमजोर होने लगे, इसलिए तमाम लोग सरेंडर कर। कुछ लोग भी किए, जैसे महाराणा प्रताप का नाम आप सुनकर, भाई नहीं करेंगे, काट डालो, मार डालो। मराठा क्षत्रप शिवाजी महाराज ने डटकर मुकाबला किया। उत्तर भारत में सिख गुरु साहिबान 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुकाबला किया। बहुत से लोग करते करते और अंत में मुसलमानों की चूल हिल गई। लेकिन भारत में फिर ब्रिटानिया हुकूमत, यूरोप के व्यापारी आकर खड़े हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर फिर वही राजा बन गए। उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया। फिर ईसाई मिशनरियाँ, उनकी क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत का उन्होंने प्रचार किया। यही बात उन्होंने जंगल पहाड़ों में समझाना शुरू किया कि हिंदू धर्म में क्या रखा, हम आपके बच्चों को बढ़िया स्कूल देंगे, हम आपके गांव में अस्पताल बनवाएंगे, हम आपके बच्चों को बढ़िया कपड़ा देंगे, हम आपको बड़े बड़े ओहदे पद देंगे, और हम आपसे छुआछूत नहीं रखेंगे। हमारे चर्च में आओ, गिरजा घर में आओ, सब पूजा करो। तो हिंदू धर्म की जो कमजोरी थी, विकृति थी, हिंदू धर्म से भूल हुई। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि कुत्ता थाली चाट रहा, आपने भोजन कर लिया धोकर थाली, और आदमी आदमी का परहेज करोगे, कौन आपके नजदीक आएगा? जानवर भी प्यार चाहता है। एक गरीब से गरीब आदमी को भी प्यार दो। प्यार से किसी, भगवान राम ने शिवरी का जूठा वेर खाया, आज संसार उनको भगवान कहता। अगर उन्होंने शिवरी का जूठा वेर खाने से इनकार कर दिया होता तो आज हम लोग उनको ईश्वर भगवान कहते ही नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके हुई। इसलिए परमात्मा की दृष्टि में तो सब बराबर हैं। सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में समस्याएं इतनी उलझी हुई हैं। देखो, बनते बनते दुनिया में 4200 धर्म बन गए। कौन एग्रीमेंट कराएगा, कौन समझाएगा इनको? 2-4 धर्म तो हम लोग भारत में जानते हैं, नारा भी लगाते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। इस तरह के दुनिया में रिलीजियस सिस्टम यानी धर्म समूह 4200 बन गए। जहाँ 4200 धर्म दुनिया में हो गए, अब सब धर्मों के सिद्धांत कहीं कहीं कुछ डिफर करते हैं, कुछ पर तो कॉमन चलता, लेकिन कोई कोई सिद्धांत इनका बिल्कुल डिफरेंस हो जाता। यही झगड़े का कारण भी बन जाता। जैसे हिंदू धर्म में लोग गाय
की पूजा करते, मुसलमानों में गाय को मारा जाता, ईसाई धर्म में भी कोई परहेज नहीं। मुसलमान गाय को मारते हैं, सूअर से परहेज करते। वो मानते हैं कि सूअर सबसे गंदा जानवर है, दिन भर टट्टी खाता, इसलिए संसार का सबसे गंदा जानवर सूअर, इसको छूना गुनाह है। मुसलमानों के थियरी में, सिद्धांत में, रिलीजियस सिस्टम में गाय बैल को मारा जाता, उनकी मांस को खा लेते, लेकिन सूअर को छूना भी पाप समझते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता मानकर पूजा करते हैं, लेकिन हिंदू लोग सूअर पालते रहते हैं, पालते भी हैं, सूअर वूअर खा भी लेते हैं कुछ लोग। वहीं ईसाई धर्म, जिसको आप क्रिश्चियनिटी कहते हो, ईसाई धर्म आज संख्या के रूप में ये संसार का सबसे बड़ा धर्म माना जाता। दुनिया के 53 देश इसको सपोर्ट करते हैं। संसार की सुपर शक्ति अमेरिका, यूरोप सब ईसाइयत को ही मानते। ईसाई धर्म का सिद्धांत क्या, गाय सूअर दोनों मार सकते हो आप। अब बताओ, मारना ही धर्म होगा? फिर सत्य हिंसा परमो धर्म का सिद्धांत। जीश्वर, वास्तव में धर्म तो भगवान ने बनाया। जैसे धरती भगवान ने बनाया, सूरज चंदा तारे भगवान ने बनाया, हमको आपको भगवान ने बनाया। और जिस दिन बनाया, हमारे आपके लिए एक रूल, एक सिस्टम कि आपको हम मनुष्य बनाकर दुनिया में भेज रहे हैं। आपको संसार में जन्म लेकर क्या खाना है, कैसे बोलना, कैसे रहना, जिससे हम आपसे खुश रहेंगे। जैसे दिल्ली अहमदाबाद में सरकारों ने कानून बना दिया, अब आप उस कानून के तहत रहोगे। न पुलिस का डर, न कलेक्टर का डर, न कोर्ट कचहरी अदालत का डर। आप दिल्ली अहमदाबाद की सरकारों के कानून को तोड़ करके आप कोई रिवॉल्यूशन करने लगोगे, गलत काम करोगे, तो पुलिस को देख करके आपको डर लगेगा। आप जंगल भागोगे, भाई पुलिस हमको खोज, हमने गलती कर दिया। ऐसे ईश्वर भगवान ने हम मनुष्यों के लिए कानून बनाया। ईश्वर के बनाए हुए कानून विधान को ही सनातन धर्म कहा जाता। बाकी सब धर्म प्रपंच तो हम लोगों ने बाद में बना डाला। परमात्मा ने जिस धर्म को बनाया उसी का नाम सनातन है। सनातन माने सत्य, और सत्य एक ही हो सकता। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। परमेश्वर का बनाया धर्म कहता है कि हिंसा मत करो, किसी पशु पक्षी की सड़ी गली मुर्दा मांस मत खाओ। ये परमात्मा का, भगवान का बनाया धर्म कहता। और आज हमारे आपके धर्म में हिंसा हो गई। सब लोग पशु पक्षियों की मुर्दा मांस खाते, नहीं भी खा रहे तो मेडिकल साइंस कहती मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, डॉक्टर कहते हैं खा लो आप। नहीं तो सरकारें कहती जाओ मुर्गी पालन खोलो, सरकारें भी सपोर्ट कर रही हैं। मुर्गी पालन खोलो, सुअर पालन खोलो, मछली पालन खोलो, हम 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। गांव-गांव सरकार पैसा दे रही। सनातन धर्म तो हम लोग बहुत पीछे छोड़ आए, भूल गए उसको। वो ज्ञान ही भूल गया कि भगवान ने किस धर्म को बनाया था हमारे लिए। सनातन धर्म धरती पर करोड़ों करोड़ों वर्ष तक रहा। जब मानव ने धरती पर अवतार लिया, जन्म लिया, सबसे पहले मानव जाति, हमारे पुरखे पूर्वज जब धरती पर पैदा हुए, उस समय सनातन धर्म सबके लिए एक ही धर्म था, जातियां नहीं थी। तब कोई मंदिर, मस्जिद, देवालय, शिवालय, राम का अवतार नहीं हुआ था। कहाँ से मंदिर बनेगा राम का? राम तो बहुत बाद में त्रेता युग में जन्म लिए। भगवान कृष्ण द्वापर युग में लाखों बरस बाद जन्म लिए। ईसा मसीह साहब और पीछे पैदा हुए। मोहम्मद साहब उनके बाद पैदा हुए। राम के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद महात्मा बुद्ध, जिनसे बौद्ध धर्म बन गया। फिर महावीर साहब, जिनसे जैन धर्म बन गया। महात्मा बुद्ध जी के कई हजार बरस बाद, महात्मा बुद्ध जी के सैकड़ों बरस बाद ईसा मसीह साहब ने इजराइल यरूशलेम में जन्म लिया। ईसाई धर्म खड़ा हो गया। और उनके करीब 600 बरस बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का गांव में अरब देश में जन्म लिया। इस्लाम धर्म खड़ा हो गया। उनके हजारों बरस बाद इस नानक जी महाराज ने पंजाब में जन्म लिया। सिख धर्म खड़ा हो गया। इस तरह से दुनिया के धर्म तो बाद में, लेकिन परमात्मा का धर्म जब तक चलता रहा, सबको ज्ञान रहा।
सनातन धर्म जब तक, उसका नाम सतयुग कहा गया। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरे भव प्राणी। जब तक सच्चा सनातन धर्म रहा, धरती पर कोई मनुष्य मांस नहीं खाता था। उस समय धरती पर कोई शराब नहीं पीता था। उस समय औरत मर्द बच्चे बच्चियां कोई झूठ नहीं बोलते थे। उसका नाम सतयुग कहा गया। किताबें आप पढ़ते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये हिंदू ग्रंथों में, वेद में, भागवत में, रामायण में इसका व्याख्यान आता। जिसको धरती का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता वेद। अब दावा तो सब लोग करते हैं, मुसलमान झगड़ा कर लेते, नहीं हमारा ठीक है। अबे किसी का ठीक नहीं। जहां मांस खाने लगा है आदमी, वहां धर्म खत्म है। धर्म कभी मांसाहारी नहीं हो सकता। इतने लोग बैठे हो, सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? ईसा मूसा मोहम्मद साहब ने मांस खाया था? अगर आप ईसाई धर्म को जानते हो तो बाइबल में ईसा साहब ने फरमाया, उनका संदेश है, बी एज मर्सीफुल एज योर फादर इज मर्सीफुल। हे इंसान आदमी, तो इतने दयालु दयावान बनो जितना दयावान तुम्हारा परमात्मा है। ईसा साहब का संदेश दुनिया के लिए, मर्सीफुल माने दयालु बनो, हिंसा हत्या मत करो। ईसा मसीह साहब ने कभी मांस नहीं खाया। कहीं कहीं लोग कहते मछली खाते दिखाते, गलत लिखा है। वो तो बाद में किताबें चेला चप्पड़ बना देते हैं। लेकिन ईसा मसीह साहब अपने जीवन में वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, हो सकता है जंगल पहाड़ में ईसाई मिशनरियां हों और आपको कुछ अनाप शनाप भाषण दे रहे हों लोग, लेकिन सत्य ईसा मसीह साहब ने जीवन में कभी मांस मछली खाया ही नहीं। वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करते थे, प्रोडक्ट उनका। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद साहब जीवन में कभी मांस नहीं खाए। और मुसलमानों के यहाँ किसी घर में शाकाहारी मिलना कठिन होगा। हिंदुओं के घर में तो कुछ शाकाहारी मिल जाएंगे। आपके गांव जीवार में अगर मुसलमान भाई रहते हो, बहुत रहते हैं सूरत में, आप मुसलमान के घर में जाओ, रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी मुसलमान, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी मुसलमान। तो शाकाहारी रजिस्टर शायद खाली रह जाएगा और मांसाहारी मुसलमानों का रजिस्टर भर जाएगा। इसी तरह इस जंगल पहाड़ में, मान लो ईसाई तो यहाँ कम है, लेकिन मुसलमान भारत में बहुत हो गए, ईसाई भी बहुत हैं। अभी देखो मणिपुर में, ये पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा राज्य है, जैसे आपका गुजरात है, लेकिन बहुत छोटा है मणिपुर। अंग्रेजी राज में वहाँ छोटी छोटी जातियों के लोग किसी तरह से उन्होंने ईसाई बना दिया। और आज मणिपुर में जो झगड़ा आप देख रहे हो, ये हिंदू और ईसाइयों का झगड़ा हो रहा। वहाँ मुसलमानों की एंट्री ही नहीं है। जैसे हिंदू मुसलमान लड़ जाते हैं, जैसे आपके गुजरात में कुछ दिन पहले लड़े लोग, लड़ते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ जाते हैं, जहाँ जहाँ हैं। आज मणिपुर में हिंदू और ईसाइयों का झगड़ा हो रहा, और झगड़ा बढ़ जाता है तो विदेशी लोग एंट्री करते हैं, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि धर्म के नाम पर जहाँ झगड़ा हो जाए, धर्म के नाम पर बच्चे बच्ची मारे जाएं, बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाए, उसको कभी धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म झगड़े को खत्म करने के लिए भगवान ने बनाया था, क्योंकि परमात्मा को मालूम था यहाँ झगड़ा होगा। ये माया का देश है, लोभ और मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भूल भरम का देश है। जीव यहाँ फंसेंगे, माया इनको अपने जाल में फंसाएगी, ये अज्ञान की दलदल में फंसेंगे। मोह शकल व्याधिन कर मूला, जीव हृदय की मोह विसेखी, छूट न ग्रंथि परे किम देखी। यह माया की भूल भुलैया में सत्य को नहीं जान पाएंगे। इनमें झगड़ा जमीन का, दौलत का, भाई भाई लड़ जाएंगे, नहीं लड़ जाते। थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई लड़ जाते हैं। आज भारत पाकिस्तान का क्या झगड़ा बढ़ गया, चूल्हा चाकी अलग रहो अपना अपना, लेकिन पाकिस्तान का तो आपने 4 पहाड़ ज़्यादा ले लिया। कहते भाई बॉर्डर यहाँ बना है भारत पाकिस्तान की मेड़, पाकिस्तान का तो आपने 4 पहाड़ कश्मीर में ज़्यादा ले लिया। भारत कह रहा कि आपने हमारा ज़्यादा ले लिया। 75 साल देश की आज़ादी को हो गया, बॉर्डर पर झगड़ा चल रहा।
हमारे कितने अच्छे अच्छे सेना के सिपाही, कर्नल, सरदार देखो सीमा पर मारे जाते हैं, रोज उनकी लाशें गिर रही। आखिर वो भी उनके भी बच्चे होंगे, उनकी देवियों पर। अब हम तो राष्ट्रभक्ति का हम आप गीत गा करके उनको फूल माला चढ़ाकर अंजलि शहीद दे बना देते, लेकिन उनके औरतों से, बच्चों से पूछो पर क्या गुजरती होगी। उन माओं से पूछो जिनके बच्चे बॉर्डर पर मारे जाते हैं। कहने का कुल मतलब है कि नेशंस के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, जमीन के नाम पर, किले महल के नाम पर, धन दौलत के नाम पर झगड़ा हो, बात तो कुछ समझ में आती। लेकिन धर्म को तो इसलिए बनाया गया था जब लोग झगड़ा करेंगे, ये धर्म लोगों को ज्ञान देगा, उपदेश देगा, झगड़े को कम करेगा। धर्म ही झगड़े को खत्म करेगा। लोगों का अहंकार, लोगों का गुस्सा, लोगों का क्रोध, लोगों के मन की गंदगी, गंदे विचार, धर्म के द्वारा उपदेश होगा, सत्संग होगा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, सर सुधरे सत्संगति पाई। कभी सत्संग सुना देंगे, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े गुनहगार ठीक हो जाएंगे, दुष्ट आदमी अच्छा बन जाएगा, सुधार हो जाएगा। और आज धर्म ही झगड़े में पड़ गया, धर्म ही लोगों की जान ले रहा। बच्चे बच्ची मार दिए जाते, हिंदू मुसलमान का झगड़ा, किसी का भी झगड़ा होता धर्म के नाम पर, कितने लोग मारे जाते, तमाम औरतें मार दी जाती। गुजरात में हुआ था हिंदू मुसलमानों का दंगा, औरतों के पेट फाड़ दिए गए, बच्चे माँ के गर्भ में मार कत्ल कर दिया। ये धर्म कभी इजाजत देता? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, बेटी बेटी है, चाहे हिंदू की बेटी चाहे मुसलमान की बेटी, चाहे अमीर की बेटी चाहे गरीब की बेटी, भारत माता की बेटी, और इससे ऊपर चलोगे तो सब भगवान की बेटी। सारी आत्माएं तो प्रभु की हैं। अगर परमात्मा ने सबको जन्म दिया, सबको जीने का अधिकार, लेकिन आदमी लोभ और मोह में, लालच में, अभी क्यों मारते? कितने दिन यहाँ रहोगे? कहा रहना नहीं देश वीराना है, मार काट करके सब लोग चले गए। कहा एक राजा था, एक रानी, अब मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। राजा भी गए, रानी भी गई, बादशाह गए, सुल्तान गए, राजे गए, रजवाड़े गए, बादशाह गए, शहंशाह गए, आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी सब चले गए। और कहाँ गए? कहाँ गए? अब हम आप तो कुछ देख नहीं पाते, कहाँ गए वो लोग? शरीर तो ही आपने जला दिया, बस इतना देखा है आपने कि शरीर, दादा मर गए, शरीर आपके सामने है, डेड बॉडी, मुर्दा कहकर ले जाकर के आपने नदी के किनारे हिंदू जला दिए, मुसलमान गड्ढा खोदकर जमीन में मिट्टी में दबा दिए, ईसाई लोग भी मिट्टी में दबा देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मतलब मिट्टी मिट्टी में मिल गया। सूरज की तरह चमकता चेहरा, सोने की चमकती शरीर, जिस पर आदमी नाच करता था, गरूर गुमान घमंड करता था, आज ये जलकर मुट्ठी भर राख हो गया, मिट्टी में मिल गया। महापुरुष कहते भाई क्या घमंड करते हो, इस जीवन ही नहीं रहने वाला, जमीन जायदाद कोठी हवेली की बात छोड़ो, ये आपका जीवन ही नहीं बचने वाला। मन रे क्या गुमाने अब करना, तन तो तेरा आक मिलेगा, 84 जा पढ़ना, शरीर मिट्टी, खाक माने मिट्टी, जलकर राख हो जाएगा, बच जाएगी आत्मा। शरीर मरने के बाद भी आत्मा, स्पिरिट, क्योंकि अमर है। हम न मरे मरी हैं संसारा, आत्मा कभी नहीं मरती, अजर अमर है। आपको पकड़कर फरिश्ते ले जाएंगे, परमात्मा की अदालत में खड़ा कर दिया, पाप उन कर्मों का हिसाब कर दिया, इसके बाद हुक्म दे दिया अब इनको मानव जन्म मत देना। आर्डर हो गया, आदेश हो गया उनकी अदालत में कि इन्होंने मानव जन्म पाकर बड़ा पाप कर डाला, ये मानव जन्म के लायक नहीं है। जैसे किसी को आपने बंदूक दे दिया, सरकार ने बंदूक दिया अपनी रक्षा के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए, और वो बंदूक लेकर जंगल में फरार हो गया, डाका डालने लगा, चोरी करने लगा। सरकार ने बंदूक देकर पुलिस बनाया मलट्टी में, और वहां से फरार होकर जंगल चला गया, डाकू बन गया। अब उन बंदूकों से कितने को गोली मारकर लूटना, पाटना, काटना, फिर दोबारा उसको मलट्टी में पुलिस में सरकार कभी रखेगी, पकड़ेगी, फांसी पर चढ़ा देगी। ऐसे ही मानव जन्म दिया गया था,
अपना उद्धार करने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए। और जहाँ तक हो सके जीवों पर दया करो, गरीबों की मदद करो, भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, बीमार को दवा दो, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो, सम्मान करो, यानी अच्छा काम करो। लेकिन मानव जन्म पा करके सब उल्टा काम, गरीबों की रोटी छीन लिया, देने को कौन के छीन लिया, मार कर जमीन ले लिया, बगीचा ले लिया, इनका ले लिया, चाचा का ले लिया, भाई का ले लिया। और कितने पशु पक्षी अपनी जबान के स्वाद के लिए, जिह्वा के टेस्ट के लिए कितने बकरी मुर्गी सुअर मार डाला। अपनी जबान के स्वाद के लिए दारू शराब पीकर कितनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बिगाड़ डाला। तब भगवान नाराज हो जाते, भाई ये मानव जन्म लायक नहीं है, ये तो बड़ा दुष्ट आदमी, इसको ले जाओ गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, कीड़े मकोड़े बनकर के इनको अभी रगड़ो, उसमें इनको सजा दो, जेल में डाल दो। परमेश्वर का सजा घर बना, जेल खाना है 4 खान 84। इसी गांव जेवार में आपका जन्म होगा। लेकिन अब की बार मानव जन्म नहीं, तोता मैना कौआ कोयल बनाकर आम जामुन पीपल के पेड़ पर बैठा दिया, गाय बैल कुत्ता कुतिया बना दिया। अपनी ही कोठी हवेली में बैठ के पलंग पर नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई, नाती पोता को क्या पता कि दादी कुतिया बने, वो तो कहीं स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए? जब कोई मरता है तो हिंदू लोग क्या कहते, स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? सबका स्वर्गवास। कोई कहता नरकवास हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनके लिए भी चिट्ठी लिखते हो कि स्वर्गवास हो गया। सब लोग स्वर्ग चले गए तो नरक तो खाली पड़ा होगा। क्या भगवान ने नरक गलत बना दिया? ये तो हम आप अंधविश्वास में जी रहे हैं, आडंबर पाखंड में सोचते। लेकिन सच्ची बात तो है कि जीव जन्म मरण में भटक जाते। आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, फिरे सदा माया कह प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो, कबहु कर करुणा नरदेही, देत ईस बिन हे स्नेही, नर्तन भव बारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जे न तरय भव सागर, नर समाज जस पाए, सुकृत निंदक मंदमती, आत्मा। कभी ऐसा मानव जन्म पाकर अगर ये आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाए, शरीर के लिए तो कर रहे हो, इंजीनियर डॉक्टर मंत्री मिनिस्टर, गरीब आदमी अमीर आदमी सब लोग किसके लिए? शरीर के लिए। अब यह है कि अमीर आदमी का कपड़ा फटा पुराना, अमीर आदमी का बढ़िया कपड़ा, गरीब आदमी मोटरसाइकिल पर, अमीर आदमी 50 लाख 1 करोड़ की कार पर। अंतर यही है। लेकिन न मोटरसाइकिल से मुक्ति मिलेगी, 1 करोड़ की कार से भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, इस जंगल पहाड़ की झोपड़ी में मुक्ति नहीं है, और न तो अहमदाबाद के मिनिस्टरों के बंगले में चले जाओगे एमपी बनकर तब भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति का साधन रास्ता क्या है? महापुरुष कहते भाई, करण धार सदगुरु नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा। देखिए अध्यक्ष जी सो रहे, भाई आप भी सो रहे, सब लोग कुर्सी वाले सो रहे हैं का? वो देखिए अध्यक्ष जी तो सो रहे हैं, बढ़िया कुर्सी मिल गई सोने के लिए। पटेल साहब, कुर्सी का मतलब सोना नहीं होता, कुर्सी तो गड़बड़ कर रही है। नीचे कर दिया जाए तो नेता लीडर भी ठीक हो जाएंगे, सड़क छाप हो जाए अगर। लेकिन आप दिल्ली अहमदाबाद भेज देते, वहां बढ़िया कुर्सी मिल गई, क्या पूछना, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। जब आप उनको दिल्ली अहमदाबाद के बंगला में भेज देते हो, क्या पूछना, जनता का खाना कोई दादा का है। बोतलें माने दूध वाला नहीं, कौन बोतल? दारू वाला। दिल्ली अहमदाबाद में बैठकर एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। जनता चूल्हे भाड़ में चले जाए, क्या फर्क पड़ता। कल आकर कह देंगे अब की एक बार जिताओ रामराज ला देंगे, क्या कहेंगे? अब की बार हमको जिताओ, अब की हम सनातन ला देंगे, रामराज ला देंगे। बताओ क्या रामराज लाओगे? अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल गुजरात में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। आज स्थिति हमारे देश भारत की ये है कि हम लोग 40 साल, देखो आज इतना 40 साल बोरा पहनते हो गया,
हम लोगों का प्रचार में जय गुरुदेव मिशन का अरबों रुपया खर्च हो गया। लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, आप तो एक एक गांव गोंद लेकर ये लोग घूम रहे, प्रचार कर रहे, घर घर समझा रहे। इतना समय, इतना रुपया पैसा खर्च करने के बाद भी हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चल रहा है कि भारत की धरती पर बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर, उल्टा हो गया। लड़के दारू छोड़े नहीं और लड़कियों ने भी शराब पीना। बताओ आप, भारत की धरती पर बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार दूर होगा। बेटियां शराब पीएंगी, कर्म की महिमा मर्यादा बचेगी। बेटियां शराब पीने लगेंगी, अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत, आबरू, मान, मर्यादा, पगड़ी बचने वाली है। क्या समाज बना डाला बताओ, बेटियां शराब पीने लगी। आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को भेजो यूनिवर्सिटी में, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली। क्या बनाया जाएगा? इंजीनियर बनाया जाएगा, डॉक्टर बनाया जाएगा। इंजीनियर डॉक्टर बनाना बुरा नहीं है, बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, ये सिस्टम तो ठीक है। लेकिन भारत की बेटियां शराब पीने लगे, ये तो अनर्थ हो जाएगा। और अगर ये कहीं बीमारी कैंसर की तरह गांव गांव फैल गई, अभी तो बम्बई में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है, जहां बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोले गए। यूनिवर्सिटी विद्या का केंद्र होता, ज्ञान का स्थान है। यूनिवर्सिटी में शराब कहां से आ गई? आज हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी में इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री, वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में माँ बाप के चोरी चोरी 11-11 बजे रात तक दारू पीती। ये सिस्टम किसने बनाया? इसमें माँ बाप का दोष तो है नहीं। माँ बाप को क्या पता? अगर माँ बाप को पता चलता कि बंगलौर, हैदराबाद जाकर, बम्बई, दिल्ली जाकर हमारी बेटी शराबी बन जाएगी, कोई माँ बाप वहां पढ़ने के लिए भेजता? लेकिन आपने धोखा दे दिया, देश की कल्चर, संस्कृति, सिविलाइजेशन को नाश कर दिया। बेटियां शराब पीने लगी और आप कह रहे हो कि हम सनातन धर्म लाएंगे, हम राम राज ला रहे हैं। इसलिए आपके साथ छल हुए तो रावण राज आ रहा। रावण राज का मतलब लंका जलेगी, बाढ़ आएगी, सूखा, अकाल, महामारी, भूकंप। नहीं संभलोगे, नहीं समझोगे तो आगे कुदरत प्रलय मचा देगी। भगवान सब देख रहे हैं। कहा जब जब हुई धर्म की हानि, उनके धर्म का नाश कर दिया। भगवान के बनाए कानून को मनुष्य ने तोड़ दिया, धर्म पाप का रास्ता पकड़ लिया। फिर परिणाम क्या निकले? कहा राख बनेगी महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर जाएगा। ये धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। दुनिया की सुपर पावर्स, बड़ी बड़ी महाशक्तियां, जिन्होंने धर्म का नाश किया है, ईश्वर भगवान का अपमान किया है, इसी तरह मिट्टी में मिलेंगे। जैसे सोने की रावण की लंका मिट्टी में मिल गई। बहुत समझाया गया रावण को, माने, लेकिन भगवान राम ने कहा काउंटर करो, अब खत्म करो, खत्म कर दो। पहले तो समझाया, समझाते समझाते कितने बरस बीत गए, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। तो नेचर, प्रकृति, भगवान राम, ब्रह्म राम, इस धरती पर जन्म का काउंटर कर दो। रहा न कुल कोई रोवन हारा, ऐसा ऑपरेशन कर दिया कि कुल खानदान में कोई पानी देने वाला लंका में नहीं बचा। सोने की लंका, स्वर्ण लंका, सजी सजाई लंका जल करके मुट्ठी भर भस्म हो गई। इसलिए संसार में ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आप समुद्र के किनारे रहते हो, तापी मैया आपके बगल से बहती है, जिस दिन ये देवी देवता नाराज हो जाएंगे, समुद्र की लहरें 100 फुट ऊपर ऊपर उठी और समुद्र से ज्वार भाटा ऊपर दावा अजगर की तरफ मुंह फैलाकर समुद्र की 100 फुट ऊंची लहरें सूरत की तरफ बढ़ गई। फिर ये सूरत बचने वाला है? बचेगा? आप देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो कितनी प्राकृतिक घटनाएं, कहीं भूकंप आ रहा। अभी 2 दिन पहले देखो मोरक्को में भूकंप आ गया, हजारों लोग मर गए।
लीबिया इतना सुंदर मुसलमानों का देश, भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ। अभी 2-3 दिन पहले समुद्र की लहरें उठी और 10,000 लोग देखते, कोठी हवेली सब समुद्र में बह गई। 10,000, अभी कितने लोग दबे पड़े, पता नहीं कितने मर गए। अक्सर दुनिया में आप भूकंप के झटके देख रहे हो। जब बार बार सूखा पड़ने लगे, बार बार बाढ़ आने लगे, कहीं बाढ़ कहीं सूखा, प्रकृति डिस्टर्ब हो जाए, सिस्टम बिगड़ जाए, जाड़ा गर्मी बरसात का, बार बार भूकंप आने लगे दुनिया में कहीं न कहीं। मान लो सूरत में नहीं आया, लेकिन कहीं न कहीं तो आया। भी टर्की में आया था, कितने हजार मर गए। 2-3 दिन पहले देखो मोरक्को में आ गया, कुछ दिन पहले नेपाल में आया, बराबर आता रहता। जब इस तरह की घटनाएं होने लगे तो आदमी को सावधान होना चाहिए कि भगवान नाराज हो रहे हैं, ऊपर वाली ताकत और कोई जोर नहीं। भूकंप आएगा, हमारी सरकारें क्या करेंगी? भूकंप से कोई बचा पाएगा? अभी कोरोना आ गया तो एमपी एमएलए ने आपको बचाया? कोई एमपी एमएलए आपके गांव में देखने आया? वो चुपचाप बंगले में बैठ गए अहमदाबाद में। अरे बाबा गांव में मत जाना, वहां तो कोरोना फैल गया, मर जाओगे। एक छोटा कोरोना आ गया, एमपी एमएलए सरकारें उखड़ पकड़ गई, सारे डॉक्टर ताला बनकर भाग गए जंगल में, जनता को मरने के लिए भाग के भरोसे छोड़ दिया गया। और फिर भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, परमाणु बम गिरने लगे। परमाणु बम कितनी खतरा, अभी तो दुनिया ने देखा नहीं परमाणु युद्ध, और अब जब होगा परमाणु युद्ध होगा, इतना बना के रख लिया। परमाणु युद्ध की ताकत देखो, इसमें सबसे खतरनाक, परमाणु बम में सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम होता। आज ये अमेरिका के पास भरपूर है। अमेरिका का 2 ये परमाणु बम, भारत के सबसे बड़े शहर बंबई पर अमेरिका का 2 परमाणु बम गिरा दिया जाए तो 2-3 घंटे में बंबई का चेहरा लहू लुहान खूनी हो जाएगा। सूरत के लिए तो एक ही बम काफी है। बंबई, अमेरिका का 2 परमाणु बम गिर जाए, इतनी सुंदर बनी बनाई बंबई शहर 2-3 घंटे में नेस्त नाबूद हो जाएगा। ऐसे 5,500 से ज्यादा परमाणु बम अमेरिका ने बना करके रख लिया, उससे थोड़ा ज्यादा रूस ने रख लिया, और भी देशों के पास है। और सब लोग देखो WW3, 2 विश्व युद्ध तो दुनिया ने देख लिया। WW1 1914 से 1919 तक, ये भी यूरोप में लड़ा गया। दूसरा लड़ा गया 1939 1945 तक, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आप सुनते हो। ये भी अब WW3, तीसरे विश्व युद्ध का नगाड़ा बजना शुरू हो गया। रोज मीडिया में देख रहे हो आप, क्योंकि रूस दुनिया के वो भी एक सुपर पावर है। अपने पड़ोसी यूक्रेन से झगड़ा कर रहा, साल भर से ज्यादा हो गया। उधर से अमेरिका ठोक रहा, बस आमने सामने हो जाए इसी तरह बढ़ता। गांव में आप देखते 2 आदमी का झगड़ा, कोई इधर से कोई इधर से, फिर पूरा गांव प्रधानी के चक्कर में, सरपंच मुखिया, जीते प्रधान इधर हो गए, हारने वाले प्रधान इधर हो गए, गोल बन जाती है। जैसे कौरव पांडवों का झगड़ा घर का, लेकिन विश्व युद्ध हो गया। कोई कौरव दल में चला गया, कोई पांडव दल में चला गया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस थियरी सिद्धांत पर अगर हमारा दुश्मन पांडव दल में गया तो वो जो है कौरव दल में चले गए, उनका दुश्मन कौरव दल में गया तो पांडव दल में चले गए। कौरव पांडव उनसे कोई मतलब नहीं था, बस अपने दुश्मन को उनको देखना था कि हम निपट लेंगे। तुम कौरवों की तरफ, दुर्योधन की तरफ जा रहे तो हम पांडव दल में रहेंगे। और इसी तरह दुनिया खेमे में बढ़ गई, महायुद्ध हो गया, कितना संसार का नुकसान हुआ। वही परिस्थिति दुनिया में पैदा हो रही। ऐसे समय में जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो आपको ये शाश्वत सनातन शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाया जा रहा। मुख्य चीज है, मरना जीना तो अलग बात है, मौत तो सबकी आनी, लेकिन इसमें आपको लाभ मिलेगा। कम से कम आत्मा नरक से तो बचे। अपनी आत्मा का तो कल्याण करो जिसके लिए मानव जन्म मिला। विश्व युद्ध कब होगा, भूकंप कब आएगा, कोई मर सकता। परमाणु बम गिरेगा तो ऐसा नहीं कि आप बच जाओ, कोई मर जाएगा, लेकिन उसका लाभ क्या मिलेगा? अगर आप ये नाम का शब्द कमाई, संतों से सही मार्ग लेकर शाकाहारी जीवन, शुद्ध जीवन, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग,
अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, सुचितापूर्ण रहनी गहनी के साथ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा। परमात्मा के यहाँ जाने के लिए शुद्ध होना पड़ता। शुद्ध है, ये नहीं कि गड़बड़ सड़बड़ चले जाओगे। शराब कबाब पी करके, शराबी आदमी को माँ बाप नहीं पसंद करते। शराब कोई पी करके आपके सामने आ जाए तो गांव में कोई पसंद करता? रे भाई पियक्कड़ आदमी, हटो इससे। और शराब पी करके शराबी को भगवान कैसे पसंद करेंगे बताओ आप? इतने शुद्ध परमात्मा। मछली अंडा खा करके कोई मुंह बदबू करे, हटा हटा इसको। अंडा खा के आप, घर वाले भी कह दे भाई थोड़ा अलग रहो अलग रहो, और आप सोचते हम भगवान से मिल जाएंगे। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और एक एक किलो मछली, यही तो पूजा करते हो आप, अंधी पूजा। अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, मंदिर में टन टन घंटी आ रहे और एक एक किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये आडंबर और पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञान की पूजा। ये कहीं धर्म ग्रंथों में धर्म गुरुओं का, ऋषि मुनियों का ऐसा ज्ञान उपदेश धर्म था ही नहीं। वो तो कहते थे परम धर्म सुविदित अहिंसा, सत्य और अहिंसा ही धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, सत्य सिद्धांत उसका है। इसलिए इस चीज को लाने की, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए। परिवार में रहते हो, बाल बच्चों में रहते हो, अपने ही घर में सूरज शब्द योग, नाम योग साधना, थोड़ा सुबह थोड़ा शाम नाम कमाई, शब्द कमाई करके ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में सिचुएटेड है। इस आत्मा के ऊपर कर्मों के, जन्म जन्म के पापों के, कर्मों के गिलाफ आवरण, इसको धीरे धीरे साफ करके जब आत्मा जगेगी तो ब्रह्मांड से आने वाली धुन यानी शब्द, घंटे और शंख के रूप में, जिसको ब्रह्मवाणी कहते हैं, वाणी या नाद कहते हैं, इसको पकड़कर जैसे पानी की उल्टी धार में मछली चढ़ जाती, जैसे बिजली आपको सटाक खींचती, ऐसे शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर हमारी आत्मा ब्रह्मांड में चलेगी। यानी आश्चर्य है कि भगवान के मिलने का रास्ता यहाँ है। यहाँ माने केवल हिंदू नहीं, सबका, क्योंकि भगवान ने सबको बराबर बनाया। जिस दिन आपको माँ के गर्भ में बनाया गया, हिंदू मुसलमान तो बनाया नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय ये वो तो बनाया नहीं, अमीर गरीब ऊंच नीच तो बनाया नहीं। माँ के गर्भ में शरीर तो सबका एक किस्म से बनाया, यहाँ आत्मा को बैठाया। यही ये पॉइंट प्लेस स्थान है कि आप शब्द को, ब्रह्मवाणी को, जिसको साउंड ऑफ गॉड, ईसा साहब ने बाइबल में साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई बताया। इस शब्द की धुन को जगाओ, पकड़ो और निकल चलो। यहाँ से जाता रास्ता। अब आप बाहर बाहर भटक रहे हो, स्टेशन कहीं, जहाज खोज रहे हो आप। जहाज हवाई अड्डे पे मिलेगा कि आपके घर में मिलेगा? अब आपको घर में टिकट लेकर बैठ गए, घर में, आपके घर में जहाज आएगा? अरे वहां तक चलो, हवाई अड्डा तक चलो। स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर गॉड, भगवान के देश में जो नाम का जहाज आता है, वो दोनों आंखों के बीच में स्टेशन है। यहाँ चलो आप, इसको साधना, इमिटेशन कहते हैं। यहाँ कैसे पहुंचोगे आप? तो मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, थोड़ा अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को रोक करके दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करोगे, इस स्टेशन पर आप पहुंच जाओ। अभी आपका ख्याल, ध्यान, मन तो नीचे फंसा है, बेटा बेटी में, खाने पीने में, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पुजारी लोग पूजा कहा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब आपका मन कहाँ गया? खेत में ट्रैक्टर चलाने लगा, तब तक चूल्हे में रोटी पकाने लगा, बम्बई घूमने चला गया, बैठे हो घर में पूजा कर रहे हो, राम नाम की माला जप रहे हो। कहा कर में तो माला फिरे, मनुआ फिर चहुर। इसलिए कंसंट्रेशन की स्थिति, मन इतना ताकतवर है कि इसीलिए सदगुरु की का भरोसा किया जाता। संतों के पास वो स्पिरिचुअल पावर होते, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन को रोक दिया। संत महात्मा चाहे तो किसी के मन को रोक सकते, बाकी तो माया को जीत सकते हैं, माया जीत होते। जैसे अंग्रेजी वाला मास्टर अंग्रेजी पढ़ा देगा, हमारे आपके लिए अंग्रेजी कठिन है, अंग्रेजी वाला मास्टर मिल जाएगा, आसान हो जाए, आप भी जान लोगे आप। इसीलिए कहते भाई गुरु सदगुरु की खोज करो। पेड़ पौधों से, कभी पेड़ पौधे से तो फल मिलेगा,
मान लो आम का फल, आम का पेड़ आपको फल दे दिया, आम को भी प्रणाम कर लो कि हे आम देवता, आपने मेरी भूख मिटा दिया, मैं भूखे मर रहा था, आपने हमको मीठा फल दे दिया, हम आपको प्रणाम, एक दिया जला दो, क्या कोई पाप पुण्य नहीं है। लेकिन अब आप कहो कि आम के देवता आपको मुक्ति दे देंगे, फल देंगे, तापी मैया आपको पानी देती हैं, साल में एक बार उनकी पूजा कर लो, क्या पाप लगेगा। हे माता, आप हमको पानी देती हो। मान लो आज तो हैंड पंप लग गया, सरकार ने जगह जगह टंकी बना दिया। आज के 50-100 साल पहले तापी मैया ही आपके पूरे सूरत की प्यास को बुझाती थी। इसलिए लोग उनका भाई इस माता की पूजा को पानी देती, पानी नहीं मिलेगा 10 दिन कोई जिंदे नहीं रहेगा। लोगों का हे माता, धन्य हो माता, नर्मदा तापी माता, आप हमको पानी दे रही, माने जीवन दान प्राण दे रही हो। ऐसी माता की पूजा करने में कोई पाप नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे तापी मैया मुक्ति दे देंगी, इट इज इम्पॉसिबल। माता पिता आपको गर्भ में माँ धारण करती, 9 महीने पेट में धारण किया, जन्म दिया, टट्टी उठाया, पेशाब उठाया, खिलाया पिलाया जिलाया, अपना पेट काट कर माताएं बच्चे का पालन पोषण करती, पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर डॉक्टर बनाया। ऐसी माता का पैर छूना, उस माता की पूजा करना कोई पाप नहीं है। माँ, दादा से मुक्ति मिल जाएगी, पिताजी से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। मुक्ति मिलती है गुरुबिन भव नित्तरे न कोई। सदगुरु की खोज करो, जिनको द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म है। इसलिए सब पूजा आप करो, हम उसके लिए मना नहीं करते। पहाड़ पूजो, आम पूजो, जामुन पूजो, पीपल पूजो, पाकड़ पूजो, तापी पूजो, नर्मदा पूजो, सब पूजो। लेकिन इतना ख्याल रखना, मुक्ति जब मिलेगी संतों की खोज करोगे, गुरु करोगे, तब मिलेगी। और उसके लिए आपको दोनों आंखों के बीच में इमिटेशन, जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा, अपनी वासनाओं की को रोक करके, मन इंद्रियों को बस में करके दोनों आंखों के बीच में नहीं चलोगे। मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। यही सीसा मसीह साहब गए, यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब निकल गए, नानक कबीर दादू दरिया निकल गए, मीराबाई सहजोबाई निकल गई। मराठा में देखो संत नामदेव, तुकाराम, समर्थ गुरु रामदास। आपके गुजरात में भी तमाम संत महात्मा हुए। सब लोग आंख बंद करके ध्यान करते थे। ध्यान किया ऐसे आंख में, साधन। ऋषि मुनि जंगल में हजारों बरस, त्रेता द्वापर में आप पढ़ते हो इतिहास, हड्डी गला डाला लोगों ने साधना में। लेकिन इस कलयुग में, चूंकि कलयुग है, इतना देर नहीं कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सुबह कर लिया, थोड़ा शाम कर लिया, दिन भर खेती दुकान दफ्तर का काम करो, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण। लेकिन ये रास्ता ध्यान का, भजन का, सुमरन का हनुमंत विपत प्रभ सोई, जबलों सुमरन भजन हुई। सुमरन और भजन, ध्यान और भजन, ये क्रिया, इसका भेद हमारे गुरु महाराज लगातार 60 वर्ष तक लोगों को बताए। आज आपके इस जंगल पहाड़ में 100-200 नहीं, हजारों लोग अपने बाल बच्चों में घर गृहस्थी में रहकर करते हैं। और 8-10 साल से हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी बराबर लोगों को बता रहे, छोटे बड़े काफिले लेकर, बराबर जन जागरण यात्रा लेकर चलते रहते, लोगों को समझा रहे, बता रहे कि आपकी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा। इनाम कमाई, शब्द कमाई, सूरज शब्द योग की साधना सरल है, आसान है, घर परिवार में रहते भी। बस एक चीज कठिनाई है कि शाकाहारी बनना है। आप कहोगे यही तो गड़बड़ है, इसी की छूट कर दो सब चेला बन जाएंगे। कहा भाई इसी की छूट कर दिया जाए तो सब चेला बन जाओगे, कि पूजा भी करते रहो, मछली अंडा भी खाते रहो। कहा महाराज ये पूजा तो ठीक है, लेकिन छोड़ने वाली, अब आप लोग मछली छुड़ाते हो, ये गड़बड़ है। हम मछली छोड़ देंगे, हमारे जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा। हम शराब छोड़ देंगे, रात भर नींद नहीं आएगी। लेकिन कुछ नहीं, छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई एग्रीमेंट, इसमें कोई समझौता नहीं। धर्म सिद्धांत पर आज पूरे भारत की धरती पर यही जय गुरुदेव एक ऐसा मिशन है कि जिसमें लोग देखो बोरा पहनते हैं। कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। लाखों लोग बोरा पहन लिए, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, एक एक गांव गोद लेकर, जिम्मेदारी कर, गांव गांव घर घर जाकर
पर्चा बांटना, समझाना, बताना, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके पर्चा पर्ची छाप करके लोगों को सुनाना, बताना। इस तरह से शाकाहारी धर्म का प्रचार आज कोई संगठन भारत में करता नजर आता है? इस तरह प्रचार कोई करता आपके यहाँ? आप अपने यहाँ ही देखो, जितने जय गुरुदेव के लोग जैकेट पहन के, कभी बोरा पहनकर आपके गांव में इस तरह, जबकि भारत में साधु महात्मा तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह कोई प्रचार नहीं कर रहा। अब जो करेगा उसको लाभ मिलेगा, तो भगवान का काम है, और भगवान जिस काम में साथ देने हो जाएगा। यानी मिशन क्या है? ऐसा समय आ जाए कि पूरे सूरत जिले